मनमोहन सिंह पे भी कार्रवाई की है, कुंटू सिंह पे भी कार्रवाई की है, सुंदर भाटी पे भी कार्रवाई की है, आकाश जाट पे भी कार्रवाई की है, उमेश राय पे भी कार्रवाई की है, मध्य प्रदेश में मरे, उत्तर प्रदेश में मरे, इसलिए मैं कह रहा हूं 5 आदमी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर परिवार की सरकार होती, जाति वाली सरकार होती तो रामेश्वर यादव, देवेंद्र यादव, सब लोगों ने बचाया, सब लोगों ने देखा कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करने वाले पे कार्रवाई हो गई, जो उनके पास से स्टेन गन की बात किया उस पे कार्रवाई हो गई, जो रामवृक्ष यादव पे कार्रवाई करने गया उस पे कार्रवाई हो गई, जो मुजफ्फरनगर में एसपी कार्य करने गया उस पे कार्रवाई हो गई। तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे जनता भरोसा करती है कि चाहे वो कोई भी जाति धर्म का होगा उस पर कार्रवाई, चर्चा भी आज इसलिए हो रही है भाई, एक सरकार एक एक करके जगदीश शर्मा जी, एक एक करके जगदीश, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कार्रवाई होगी, ये माननीय बनाने वाली सरकार नहीं है, ये अपराधियों, ठीक है, रुक जाइए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऐसे मत किया कीजिए डिबेट। अरविंद जैन सर, ये क्या दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों अपना अपना दामन बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या यह संभव है कि सरकार की नाक के नीचे ये हजारों करोड़ का सिंडिकेट चल रहा हो, मेडिसिन का, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा हो और भनक नहीं हो किसी को? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। यूपी में कोई डेथ्स नहीं हुई है, पुलिस ने डिटेक्ट किया कि अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध इसको लाया ले जाया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, उसी के ऊपर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, एसआईटी फॉर्म हुई है, आईजी लेवल के ऑफिसर के अंडर में एसआईटी हुई है। जो घटना हुई है, जो व्यापार चला है, जो यहां से लेके बांग्लादेश तक फैला हुआ है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मेरे हिसाब से कड़ी कार्रवाई गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए, जो कि हो रही है। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। 4 दिन तक हाईकोर्ट में बहस चली, डबल एजी अनूप त्रिवेदी मौजूद रहे और उन्होंने बहस की, उन्होंने और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्रस्तुत किए और उसके बाद ये निर्णय किया, हाई कोर्ट ने दिया कि सभी के ऊपर 22 रिट्स के ऊपर उन्होंने आदेश किया कि सबके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। ये बहुत बड़ी जीत है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये दंडनीय अपराध है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि एनडीपीएस एक्ट इस पर लागू होता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अब कार्रवाइयां हो रही हैं, सबकी जमानतें निरस्त हो गई हैं। पुलिस को यह डायरेक्शन दिया गया है कि आप एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें आगे प्रोसीड करें। जो जो एक्यूज बन रहे हैं, एसआईटीज उन पे कार्रवाई कर रही है और मेरा ये मानना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें बिना राजनीति से ऊपर उठकर इनके जो भी एक्यूज इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई दुबई में बैठा हो, चाहे कोई हो, जैसे लूथरा ब्रदर्स लाए गए, उसी तरीके से शुभम जायसवाल को भी इंडिया लाया जाना चाहिए, उसको भी सीख चोट के पीछे होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसी हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है। एसआईटी भी जो गठित की गई है, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं, लगातार इस पे कार्रवाइयां हैं। इसमें एसटीएफ भी छापेमारी कर रही है। एक चीज बताइए अरविंद जी, आप तो डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आपको लग रहा है कि सरकार कहीं से कोई ढिलाई बरत रही है? योगी आदित्यनाथ कहीं से कोई ढिलाई बरत रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें किसी समाजवादी पार्टी या किसी नेता का नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। जो इसमें कार्रवाइयां यूपी पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, इसको बहुत गंभीर मुद्दा मानकर कार्रवाइयां हो रही हैं। लगातार ये जो आप देख रहे हैं धरपकड़ हो रही है, ये अभी लगातार जारी रहेगी। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई पकड़िए, लाइए, बुलडोजर चलाइए, वो क्या राजनीति कर रहे हैं सर? देखिए, बुलडोजर एक बहुत सीरियस इशू होता है। ये तय होता है बुलडोजर एक्शन कब होगा, जबकि उसमें सेक्शन 27 के तहत वो अतिक्रमण साबित हो, या अवैध बिना नक्शे के पास किया गया कोई प्रकरण हो। ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच में आएगा कि हाँ, किसी का पूरा अवैध अतिक्रमण करके उसने पूरा मकान बना रखा है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता कि उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होगा, क्योंकि ये गंभीर मामला है। इसको नशे की तरह यूज किया जा रहा था, नकली कोडीन बनाने की बात सामने आ रही है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें पूरा पब्लिक का भी सपोर्ट है। इसमें जो ड्रग एजेंसीज हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं,
वो भी इसमें कार्रवाई कर रही हैं। और अगर कोई अतिक्रमण किसी का पाया जाएगा कि उसने बिना नक्शा पास किए मकान बना लिया है, तो अवश्य बुलडोजर एक्शन भी होगा और होना चाहिए। ठीक है। एसएन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विद्यानंद जी 10 सेकंड पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सबको ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार के कार्रवाई में ये खुलासा हुआ, समाजवादी पार्टी ने नहीं बताया या न्यूज के माध्यम से नहीं जानकारी हुई। सरकार ने जब देखा कि ऐसे ऐसे रैकेट चल रहे हैं तो कार्रवाई हुई। और समाजवादी पार्टी के सरकार में सिंडिकेट और शराब के नाते सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन सिंडिकेट जैसे संरक्षित करता था पैसे देके, उसी तरह सिंडिकेट को संरक्षित करने का कार्य किया जाता। मैं फिर भी भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न सिंडिकेट है न कोई माफिया है। हमारे लिए जो भी माफिया हो, किसी भी जाति धर्म का होगा, उस पर कार्रवाई होगी और सरकार ने कार्रवाई शुरू की। और यह सरकार बार बार कहती है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि हम अपराधियों को माननीय नहीं बनाएंगे, मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा धैर्य और भरोसा रखिए कि ये जनता की सरकार अपराधियों को मिट्टी में ही मिलाने का कार्य। अखिलेश जी, आप लोग अधैर्य क्यों हो रहे हैं, धैर्य क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस पर जितना हो सकता है पार्टी प्रमुख से लेकर तमाम नेताओं तक बयानबाजी आप लोग करवा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसे वक्त में टीमें गठित की, इसकी इंक्वायरी शुरू की, जैसे अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मामला नहीं आया था सामने, लेकिन देश के बाकी जगहों पर, बाकी राज्यों में इस तरह की चीजें चल रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने जी तो उन्होंने तो एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहां भी अगर कुछ चल रहा है तो उसको पकड़ो। अखिलेश जी। झा साहब, जब आप इधर उधर की, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ एक ही बात झा साहब मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोपी है, सरकार उसमें ये संदेश दे अपने काम से, अपने फैसलों से कि सरकार निष्पक्ष है। और जो इसमें लोग हैं, आप एक यादव का नाम ढूंढ लाते हैं, इसमें आलोक प्रताप सिंह है, सौरभ त्यागी है, विभोर राणा, जो जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे जायसवाल लोग हो, जो भी लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और सरकार ये दिखाने, क्योंकि एक उसके लोहिया बाहिनी, फिर उसका ये सदस्य, फिर उसका वो कोई यादव जोड़ के कि सपा से जुड़े थे, इस तरीके की आपके जो ये बयान है, ये दिखाता है कि आप अपने दायित्वों से कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कितने बच्चे कब सिरप से मरे, उसमें सरकार का क्या एक्शन रहा है? तो ये इस तरीके के, चाहे कुपोषण से, चाहे भुखमरी से, चाहे नकली दबाव से, चाहे और तरीके के जो मामले हैं, इनको सरकार रोके, यही सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। और जब भी कोई जिम्मेदारी आती है अखिलेश जी, ठीक है, वो अतीक अहमद का नाम, फलाने का नाम डाल, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। रमनीश जी, सरकार, सिस्टम या जो टीमें गठित की गई हैं, उसका काम है जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ो, उठाओ, अगर जरूरत पड़ती है तो जेल में डालो, पूछताछ करो, बुलडोजर भी चलाओ, है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हाथ में फोटो लेकर दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई ये तो सामने उजागर करना चाहिए ना। नहीं तो पहले तो पकड़ते ना। नहीं पकड़ेंगे ना उसको। नहीं, कब पकड़ेंगे? पकड़ लेते, उसके बाद दिखाते कि देखिए समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ नेता है, समाजवादी पार्टी का नेता है। इसका मतलब आप लोग राजनीति पहले करना चाहते हैं? ना ना ना, कोई इसमें राजनीति का, देखिए राजनीति करने का काम नहीं है। राजनीति तो पहले की जाती थी, जब वाराणसी ब्लास्ट की बात करें, चाहे सीआरपीएफ कैंप की ब्लास्ट करें, चाहे ब्लास्ट के गोरक्षनाथ मंदिर ब्लास्ट वाले में, उसमें हलफनामा 2012 से 17 के बीच में कौन गया था? समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी ना। आतंकियों को वापस सजा लेने